नमस्कार। मध्य प्रदेश का माहौल क्या है जानते जानते हम महाकौशल इलाके के सिवनी जिले में आ गए। सिवनी आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ चुनावी सभा में आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता अपने बेटों को सेट और एडजस्ट करने के लिए इन चुनाव में लगे हैं। सिवनी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, 2 सामान्य है। 2 आरक्षित सीटों पर 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी आदिवासी इलाकों में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में है। और आदिवासियों के बीच माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं इधर आया हूँ। जंगल का क्षेत्र है सिवनी, और मेरे पीछे अब आप ये देखिए मोगली। ये तस्वीर देख के आपको लग रहा होगा कि बचपन में आपने कॉमिक्स, सीरियल्स और मोगली की कहानियाँ जो पढ़ी हैं वो दरअसल यहीं की है, सिवनी के ही मोगली की है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वहाँ से जुड़ी हुई है। मोगली एक बच्चा था जो जानवरों के बीच में रहता था, बड़ा लोकप्रिय कैरेक्टर है। रडयार्ड किपलिंग एक प्रख्यात साहित्यकार थे जो उन रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। 1907 में जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत किताबें लिखी है। जंगल बुक शायद ही कोई हो कि जो हो नहीं जिसने पढ़ी हो। तो सिवनी में ही मोगली का जन्म हुआ था ऐसा कहा जाता है। बहरहाल अब मैं सड़कों पर चलता हूँ, सिवनी के अलग अलग इलाकों में भी आपको ले चलूँगा, लेकिन जहाँ से शुरुआत की है थोड़ा यहीं से लोगों से बात करते हैं। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे। आप क्या करती हैं? हम बनी मजदूरी करते हैं। हाँ, बनी मजदूरी। कितना पैसा मिलता है आपको रोज? हमको 170। अम्मा जरा खिसकना। 170 रुपया में क्या होगा बताओ ना, हमारे यहाँ तो किसान 170 ही दे रहे हैं। और क्या? अरे इतनी महंगाई में 170 रुपया में क्या होगा? वो सब्जी फार्म वाले नहीं बढ़ा रहे ना भैया, बोलते हैं कि 200-250 रुपये जहाँ दे रहे हैं वहाँ जाओ, ऐसा है। और सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है? सरकार की तरफ से वही 1250 रुपये। ये चुनाव 5 महीने पहले से मिल रहा है? हाँ हाँ। इसके पहले? इसके पहले नहीं मिल रहा था। तो ये क्यों मिल रहा है? ये 4-5 महीने से 1250 क्यों मिल रहा है? कुछ सोच रही हो? हाँ। क्यों मामा क्यों दे रहे हैं? अरे हंस रही, बता नहीं रही। अरे तो यही तो दे रहा है, खर्चा पानी के लिए दे रहे हैं। हाँ। और क्या? आगे भी देंगे कि नहीं? देंगे बोल रहे हैं, अब देखो चुनाव के बाद। और चुनाव में क्या लग रहा है? क्या भैया? चुनाव में अरे इतना घबरा क्या रही हो? नहीं घबराने की बात तुम तो मामा इतना देखो। नहीं, देखने की बात नहीं, मेरी तबीयत नहीं चल रही ना, इसलिए नहीं बोल रही। मैं बुखार आ गया। अभी तक बोल रही थी, अब बुखार आने लगा? हाँ, नहीं वैसे तो मैं रैली में नहीं गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके। हाँ? और क्या? किसकी सरकार आएगी? बदलेगी कि यही आएगी? अब देखो, भरोसा तो है बदलन की। 12.5 से ले भी रही हो, कह रही हो भरोसा बदलन की। नहीं तो वही शिवराज भैया आएंगे ना। और क्या? सब मामा कहते तुम भैया कह रही। अम्मा पेंशन मिल रही है सरकारी? मिला था बेटा, क्या? 600 रुपया। हाँ? 600 रुपया। अच्छा, तो अब चुनाव में क्या होगा इस बार? अच्छा होगा बेटा, किसकी सरकार आएगी? सबकी सरकार आएगी। अरे सबकी कैसे की? एक ही की आएगी, या तो पंजा की आएगी या फूल की आएगी। किसकी आएगी? फूल की आ बेटा, फूल की। फूल की। वो ठीक है। हाँ। क्या किया है फूल वाले ने? कुछ नहीं दे बेटा, हम अब कुछ नहीं करेगा। चलिए अब मैं सिवनी के अलग अलग इलाकों में आपको ले चलता हूँ। अब मैं सिवनी शहर के
बाहुबली चौक पर आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेन जगह है और जहाँ भी मैं जाता हूँ पता चला, मैंने सोचा बाहुबली चौक क्यों है, तो पता चला यहाँ एक बहुत पुराना होटल है जिसका नाम बाहुबली है। उसी होटल के नाम पर इस जगह का नाम बाहुबली चौक है। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत शुरू करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं बरगाट का रहने वाला हूँ। हाँ? बरगाट। अरे सिवनी में ही ना? जी सिवनी में ही बरगाट पर। क्या करते हैं? मैं डिफेंस से हूँ, आर्मी में हूँ मैं। ओहो, नौकरी कर रहे हैं फौज में? जी फौज में। तो हम तो चुनावी जानकारी लेने आए हैं। वो आपसे पूछना ठीक नहीं है जब आप सरकारी नौकरी। बिल्कुल। कैंट है, क्या होता है? कहाँ? अच्छा, आप अपने घर छुट्टी में आए हैं? छुट्टी में आ रखे हैं हम जी। और आप क्या करती हैं मैडम? मैं हाउस वाइफ हूँ अभी तो फौजियों की पत्नियों को तो बड़ा परेशानी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर तो ये लोग बाहर ही रहते हैं। हाँ, बाहर ही रहते हैं, लेकिन इससे हमारे लिए भी प्लस पॉइंट रहता है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, है ना। तो क्या कर रही हैं? अभी तो मेरी तैयारी चल रही है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है अभी। अच्छा, मध्य प्रदेश में वैकेंसीज आती हैं? जी, वैकेंसीज तो आती हैं, लेकिन वही है कि रिज़ल्ट अभी रुका हुआ है, मतलब उतना क्लियर नहीं है रिज़ल्ट। जैसे अभी पटवारी का रिज़ल्ट रुका हुआ है, वन रक्षक और जो कांस्टेबल का पेपर हुआ तो उसका रिज़ल्ट अब तक आया नहीं है चुनावी माहौल की वजह से। पटवारी वाले एग्ज़ाम में तो बड़ा शिकायत करते हैं लोग। जी, उसके लिए तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा मेहनत करता है तो उसको उसके अनुसार फल मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा सभी बहुत से जो सारे ही जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं कि जब मेहनत कर रहे हैं तो उसका मतलब हमें फल मिलना चाहिए और इसमें सही स्तर पर जांच होनी चाहिए और जिसने सच में मेहनत किया उसका सिलेक्शन भी होना चाहिए। तो ये आपको क्या लगता है कि ये सरकार की तरफ से कमी रही है या क्या है? जी, मेरा तो पर्सनली मानना है कि ये सरकार की भी कुछ कमी रही है, तो इसके लिए सरकार को मतलब अच्छी से अच्छी जांच तो देखिए ज़्यादातर राज्यों में, राजस्थान में, आसाम में, कहाँ मणिपुर, हर जगह पर्चा लीक हो जाता है। जी, वो तो हो जाता है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हम सरकार से बस हमारी यही अपील है कि इसके लिए निष्पक्ष जांच हो और जिस बच्चे ने सच में मेहनत किया है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी इसके लिए मेरे एक बात बताइए, युवा जो है आपकी उम्र के, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, युवाओं में ये जो चुनाव अभी हो रहा है इसको लेके क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं? युवाओं में चुनाव को लेकर यही सोच है युवाओं की कि एक ऐसी सरकार आनी चाहिए हमारे मध्य प्रदेश में, एक ऐसे नेता का चुनाव होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। और जो हमारे मध्य प्रदेश में जितनी बेरोजगार फैली हुई है और जितना मतलब जॉब को लेकर हर छात्र जो पढ़ रहा है और वो बेरोजगार है, तो हर किसी को हर स्तर पर रोजगार मिले, बस हमारी। इसके लिए यही सरकार मतलब बीजेपी की वापस आनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? जी, मतलब सरकार का तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है, तो आगे उससे यही अपेक्षा है हमारी कि वो आगे भी अच्छा ही काम करे। इस इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, बदलाव होगा या बीजेपी आएगी? हमारा तो मानना है कि बदलाव भी होना चाहिए, क्योंकि हर स्तर पर नए कामों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सरकार ऐसा है कि अपने स्तर पर जांच में कहीं ना कहीं ढील ही दे रही है कि 4 महीने हो गए और अब तक ऐसा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो जिनका सिलेक्शन हुआ है तो अभी तक भर्ती नहीं हुई, तो इससे बच्चे गुमराह होते हैं। और वो ऐसा है कि 10 प्रकार की चीज़ों में उनका दिमाग दौड़ता है, और जिसने सही में मेहनत किया है सबकी परिस्थिति एक सी नहीं होती, तो इसलिए आज के टाइम पर नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है। आपसे बात किया, शुक्रिया। आप देश सेवा में इसी तरह लगे रहें और सेना वाले लोगों पर पूरे देश को गर्व रहता है। चलिए, तो मैं तो चलते फिरते इसलिए बाहुबली चौक पर मुझे पता चला कि इस चौक पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो मैं इधर कुछ युवा हैं इनसे बात करता हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है यार? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन कादरी है। हाँ, अल्ताफ़ कादरी। अरे यार, मेरे भी एक कादरी साहब दोस्त हैं। अच्छा। फतेहपुर यूपी के हैं। जी। तो आप क्या करते हैं कादरी साहब? जी, अभी तो मेरा स्टडी टाइम चल रहा है, 2nd ईयर पढ़ाई। पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ रहे हैं ना। और आपका? अल्ताफ़ खान। क्या चुनाव का माहौल है? यहाँ तो अभी देखने को मिल रहा है, अभी मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आनंद पंजवानी का रोल कॉल जम रहा है। रोल कॉल जम रहा?
यानी को देखने माहौल देखने को मिल रहा है। वो तो कांग्रेस पार्टी के हैं। जी कांग्रेस पार्टी के है ना, वही तो देखने को मिल तो रहा है। मुनमुन जी है बीजेपी के। हाँ मुनमुन जी है ना, वो भी अच्छे हैं। वो तो 2-3 साल निर्दलीय जीते हैं वैसे उनने। अब इस बार देखना पड़ रहा है आनंद पंजवानी को क्या हालत देखने को मिलेगी। चलो ठीक।